Riya's Retro. Only on Ghana. डियर मैम, कल रात मेरे सपनों की रानी ने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। आज दिल में बहुत दर्द है और आंखों में अनगिनत आंसू। Kindly approve a week's sick leave. I am heart sick. I have to nurse my broken heart back to health. Regards, Rohan. क्या? Sounds absurd. बिजार लगा सुनकर। ये कैसा लीव एप्लीकेशन? अच्छा, अगर टूटे दिल की जगह टूटी टांग होती तो फिर आप हंसते? नहीं हंसते ना। आपने अपनी जिंदगी में टांग, हाथ, उंगली कुछ ना कुछ कभी ना कभी खेलते कूदते गिरते वक्त शायद तोड़ा ही होगा। और दिल भी। आप ही बता दीजिए फिर, ज्यादा दर्द किस में हुआ था? पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पुत जले दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। जल दीपक हित मन मेरा, मन मेरा मेरा। उत जल दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। करेक्ट। एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई। ऐसी काली होती है वो रात जब दिल के टुकड़े हो जाते हैं हजार। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें, संगीत SD, बोल शैलेंद्र, ब्यूटिफुली हार्ट एकिंगली रेंडर्ड बाय मन्ना डे। कि पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम होता वो स्याह रात गुजारी भी तो कैसे हमने। पर उस भयंकर रात के बाद भी अक्सर हम सुबह उठकर किसी तरह अपने टूटे हिस्सों को समेटकर किसी तरह कॉलेज तक, क्लास तक, ऑफिस तक, क्यूबिकल तक पहुंच ही जाते हैं। Now, is that really fair on that fragile heart?
Riya's Retro. Only on Ghana. साइकोलॉजिस्ट गाय विंच का लिखा एक आर्टिकल पढ़ा मैंने वेयर ही सेज इमोशनल पेन शुड बी गिवन एज मच वैलिडिटी एंड सैंक्टिटी एज फिजिकल पेन. स्कूल्स और कॉलेजेस में भी और ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब कंपनीज अपने एम्प्लॉयज से काम निकलवाते हैं ऐसे टाइम पर जब उनका दिल दुख रहा हो, दे आर देन सराउंडिंग देमसेल्व्स विद अंडर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज. मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जब रेडियो मिर्ची दिल्ली बस लॉन्च ही हुआ था. साल भर भी नहीं हुआ होगा शायद. आई थिंक 2003 या 2004 की बात होगी. एंड वन डे, बिलीव इट और नॉट, I just got up from my seat, middle of the day. I was a senior producer there, not even the programming head at the time. Went into my boss Nandan's cabin and said, मैं घर जा रही हूँ. I can't do this anymore और मुझे नहीं पता मैं कब लौटूंगी. Believe it or not, he just looked up and said, जा. तब मुझे नहीं समझ में आई थी बात, पर मेरे बॉस को आ गई थी. It was a complete burnout. मिर्ची के लॉन्च से पहले के कई महीने और फिर लॉन्च और उसके बाद अपने रेडियो स्टेशन को बेस्ट बनाना. कहीं मैंने इसको इतना पर्सनल एजेंडा बना लिया था कि मैं दिन रात सुबह शाम वीकडे वीकेंड 24/7 काम करती आ रही थी, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा. एंड दैट डे माई MCB जस्ट ट्रिप्ड बेसिकली. मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था. मैं बस घर चली गई और सो गई. आई वॉज फीलिंग नथिंग, नॉट इवन एग्जॉस्टेड. रात को हमारे CEO प्रशांत पांडे का फ़ोन आया था और उन्होंने बस इतना कहा था, घर पर रह जब तक चाहे, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, सैलरी हर महीने क्रेडिट होती रहेगी, जब मन करे वापस आ जाना. That's it, that's all he said and he put down the phone. Believe it or not, I went back to work after 3 months. 3 months जब हर महीने मुझे मेरी तनख्वाह मिलती रही और किसी ने यहाँ तक नहीं पूछा कि हेलो ये कब तक चलने वाला है. Nothing. They just trusted me. ऐसे ही नहीं, मैं रेडियो मिर्ची की फैन गर्ल हूँ. It was truly a brilliant place to work in. Breakdown leave, heartbreak leave, meltdown leave, heartache leave. Yes, मुमकिन है, मैं जानती हूँ, मैंने खुद जो लिया हुआ है, पर मेरे जहन में कई सवाल भी उठते हैं इसके बारे में. तो आज मैं कई लोगों से बात करने वाली हूँ एक्चुअली, फ्रॉम स्टार्टअप फाउंडर्स टू CXOs टू यंग एम्प्लॉयज़ टू साइकियाट्रिस्ट्स एंड लॉयर्स. बात मिर्ची से शुरू हुई है तो सबसे पहले बात करते हैं तापस सेन से, चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर एट द रेडियो मिर्ची नेटवर्क, वन ऑफ द काइंडेस्ट मोस्ट कंपैशनेट बॉसेस आई हैव एवर नोन और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी. तापस, तो आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा टेड वाला. अब जहनी तौर पे तो शायद हम सभी इससे सहमत हैं और हम जानते हैं कि दिल का दर्द पैर के दर्द से कम नहीं होता, इनफैक्ट ज़्यादा ही होता है. और इनफॉर्मल लेवल पे तो आप जैसे कंपैशनेट संवेदनशील बॉसेस बहुत वक्त देते हैं. मैंने कई सालों से आपको देखा है, आप ऐसी वजहों से लोगों को छुट्टी दे चुके हैं जिसके लिए शायद ही कोई बॉस कभी दे. नाउ यू रन अ क्रिएटिव टीम. आप एक बहुत सेंसिटिव और कई बार हाइपर सेंसिटिव टची लोगों के साथ काम करते हैं. आपको क्या लगता है कि इनफॉर्मल लेवल पे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या ये एक पॉलिसी लेवल पे भी आ सकती है, और अगर आएगा तो वो कैसे आएगा, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ में जब औपचारिकता आ जाती है तो वहाँ चेक्स एंड बैलेंस का लगाना भी लाजमी बन जाता है. और ये जो मुद्दा आपने उठाया ऑफ इमोशनल पेन, ये अपने में इतना एक सेंसिटिव इशू है कि जैसे ही आप इसको औपचारिक रूप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी तो इसका जो एक सॉफ्टनेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा. इस मसले को लेकर हमारी जो सोच है उसे अगर हम खुलासे में कहें तो 5 लफ्ज़ों में इट कैन बी समराइज्ड इन जस्ट 5 words, विच इज़ हैप्पी वर्कर्स मेक गुड वर्कर्स. तो अगर आप अपने टीम मेंबर्स की जो जज्बाती सेहत है और उस पर अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव टीम का जो आउटपुट है वो ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होगा. और अगर आप इस पर ध्यान देना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक इनफॉर्मल रूट से ही हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए. अगर आप इसको फॉर्मलाइज करते हैं तो वो एम्प्लॉय का हक बन जाता है
लेकिन अगर आप इसको इनफॉर्मल स्पेस में रखते हैं तो उसी चीज़ से एम्पैथी निकलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा मुद्दा है उसको एक इनफॉर्मल स्पेस में ही रखना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी ही नहीं चाहिए कि इसको हम एक फॉर्मल सैंक्शन का एक रूप दें। थैंक यू सो मच तापस। पॉलिसी लेवल पर इमोशनल पेन के लिए लीव ईयरमार्क करना मुश्किल होगा, ये आपने ही नहीं बहुतों ने कहा है मुझे एक्चुअली। शायद सच भी है, पर आप जैसे बॉसेस के नाम ये अगला गाना कि आप दिल का हाल सुन तो लेते हैं, आधी तकलीफ तो उसी से कम हो जाती है। हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना।
सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल्हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाल दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती है हमको कल मगर शर्माएगी। बात को तुम मान लो अरे जान लो भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों दाग है दिल पर हजारों, हम तो फिर भी शाद हैं। आस के दीपक जलाए देख लो आबाद है। पीर दुनिया के सहे पर खुश रहे भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों झूठ की मंजिल पे यारों हम न हरगिज़ जाएंगे। हम ज़मीं की खाक सही आसमां पर छाएंगे। भला दब कर रहे डरते नहीं भैया, हाल दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना ज़माना। सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाल दिल। बताइए व्हाट्स कॉमन टू दीज सॉन्ग्स, बताइए बताइए, अपनी उम्र का इजहार कीजिए।
Yes, correct. Raj Kapoor in the late 50s and early 60s, but still carrying a whiff of the charm of his black and white era look. Color somehow just wasn't meant for him, और ये दोनों फिल्में black and white ही थी. उनकी सिग्नेचर आवाज मुकेश फ्रॉम द फिल्म श्रीमान सत्यवादी. अरे झूठ वाले एपिसोड में इस फिल्म का ख्याल क्यों नहीं आया था? अभी जो आपने सुना गाना, यानी हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये ज़माना, संगीत दत्ताराम, बोल हसरत जयपुरी. उससे पहले मन्ना दे सिंगिंग फॉर हिम इन श्री 420, दिल का हाल सुने दिलवाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला. संगीत शंकर जयकिशन. और रही बात लेखक की, तो इस गीत में शैलेंद्र के बोल आर मास्टर क्लास इन सोशल कमेंट्री राइटिंग, जो पोइट्री भी है और लिरिकल भी. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं आपके साथ रिया और इस हार्ट ब्रेक लीव के बारे में मैं सोच रही थी कि इनफॉर्मल तरीकों से तो कई सालों से चलती आ रही है. अगर आपके बॉस सेंसिटिव हैं, अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से जानते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, रैपो बना के रखते हैं, तो अमूमन ऐसा होता ही होगा कि वो आपकी ज़्यादती ज़िंदगी के बारे में भी डिटेल्स जानेंगे और कई बार आपको पर्सनल इश्यूज़ के साथ डील करने के लिए टाइम देंगे, लीव देंगे, आपका काम संभाल लेंगे. मैंने खुद भी किया है, न जाने कितनी बार, और मेरे बॉसेस ने भी मेरे लिए किया है, जैसा मैं बता रही थी. पर चलिए एक लीगल ओपिनियन ली जाए. दोएल सेन गुप्ता मट्टू एक लॉयर हैं और मेरे कंपनी की लीगल काउंसिल, उनसे बात करते हैं. हाय दोएल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या ख्याल हैं इसके बारे में कि इमोशनल पेन शुड बी गिवन एज मच वैलिडिटी एज फिजिकल पेन? लीगली व्हाट इज योर व्यू? That can all kinds of pain be given the same kind of sanctity and legitimacy? और दूसरा, पॉलिसी लेवल पे ये लग जाए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये हो, आपकी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में ये हो. लीगली स्पीकिंग हार्ट ब्रेक लीव पॉसिबल भी है क्या? नहीं तो फिर इस बहुत ही अच्छे और बहुत ही वैलिड इंसाइट का लीगल रिकॉर्स क्या है? बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वैलिड इंसाइट. जहाँ तक रिकग्निशन या वैलिडिटी का सवाल है, मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो गई है. हमारे कंट्री में कुछ साल पहले तक लोग इस बारे में बात भी नहीं करते थे. अगर किसी को स्ट्रेस होता था या डिप्रेशन होता था या कोई हार्ट ब्रेक होता था, तो इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया जाता था. या तो नॉर्मलाइज कर देते थे और नहीं तो बिल्कुल बात ही नहीं करते थे. देयर वाज लॉट ऑफ स्टिग्मा अराउंड इट. बट अब वो चेंज हो रहा है. हमारी सोसाइटी में सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ कॉमन लोग भी इस बारे में बात करना शुरू करने लगे हैं, थेरेपिस्ट के पास जाने लगे हैं. और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क्स भी इसके इर्द गिर्द बननी शुरू होंगी. क्योंकि जब चर्चा बढ़ती है और जब अवेयरनेस बढ़ता है तभी पॉलिसीज़ आती हैं. पहले जैसे CSR पॉलिसी नहीं होती थी, लेकिन अब ये पॉलिसी लागू करी गई है और कॉर्पोरेट्स को ये बोला गया कि आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फुलफिल करनी है. पहले वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में अगर सेक्सुअल हैरासमेंट होता था तो उसके इर्द गिर्द कोई फ्रेमवर्क, कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब वो पॉलिसीज़ हैं. सिमिलरली अगर आप मैटर्निटी बेनिफिट्स की बात करें तो औरतों को तो हमेशा से मैटर्निटी बेनिफिट मिलती थी, लेकिन फादर्स को भी अब पैटर्निटी लीव या पैटर्निटी बेनिफिट मिलने की संभावना है. तो जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इस बारे में जागरूक होंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब HR पॉलिसीज़ में ये इंक्लूड किया जाएगा कि आपको मैंडेटरी है एक इन हाउस थेरेपिस्ट रखने की या काउंसलर रखने की. अगर आपके एम्प्लॉयज़ किसी स्ट्रेस या हार्ट ब्रेक या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सिर्फ एक सिंपैथी ना दे, बट उसके लिए एक सल्यूशन, एक फ्रेमवर्क तैयार करे. और मुझे लगता है इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे डिस्कशंस बढ़ेंगे और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी तो ये पॉलिसी ज़रूर आ सकती हैं और ये इन्फोर्सेबल भी है. व्हाई नॉट? दूसरा, मुझे लगता है एज अ पॉलिसी हमें सिक लीव्स और पेड लीव्स बढ़ा देनी चाहिए अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज़. मुझे लगता है कि हर इंसान को कम से कम 3 से 4 हफ्ते एक पेड लीव मिलनी चाहिए और ये एनकरेज करना चाहिए, ये बढ़ावा देना चाहिए लोगों को कि प्लीज़ आप छुट्टी ले और जाए, बजाय इसके कि उन एम्प्लॉयज़ को छुट्टियों को इनकैश करने का मौका मिलेगा जो छुट्टी पे नहीं जाएंगे और उसके बदले उनको कैश दिया जाएगा. तो आप एनकरेज ये मत करें कि भाई आप साल में 300 दिन काम करिए या 350 दिन काम करिए और उससे आपको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा और उससे आपको तरक्की मिलेगी. तो मुझे लगता है कि इस तरीके की at least if not policy, but to begin with we can start experimenting with more work from home and more paid leaves, and we should encourage people
to take leaves for their own mental well-being. But हाँ, mental health और मेंटल पेन, इमोशनल पेन को हम कितनी वैलिडिटी दे सकते हैं, उसको मेजर करना, क्वांटिफाई करना मुश्किल है. तो इसीलिए टू कम अप विथ अ पॉलिसी इमीडिएटली इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट जितना ज़्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे और जितना ज़्यादा इस बारे में सोचेंगे, तो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे. एंड मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर्स इस बारे में अगर ध्यान दे तो पॉलिसी क्रिएट की जा सकती है. दैट्स वेरी पॉजिटिव. अगर एक वकील कह रही हैं कि ये इन्फोर्सेबल हो सकता है तो अच्छा लगता है सुनकर. आफ्टर ऑल सच ही तो है, पहले ऑफिस में औरतों के साथ तमीज़ से पेश आना एक मर्द की निजी डिसेंसी पर डिपेंड करता था. कौन सोच सकता था ये पॉलिसी में आ सकती है. या सोशल वर्क करना कंपनी के मालिक की दरिया दिली पर निर्भर था, ये कॉर्पोरेट रूल बन सकता है, ये किसने सोचा था. बट इफ ऑल दैट हैपेंड तो फिर हमारे यंग एम्प्लॉयज़ के टूटे दिल को भी कॉर्पोरेट लॉ और HR पॉलिसीज़ प्रोटेक्ट करें किसी दिन, ये भी मुमकिन है. फिलहाल उन नौजवानों के दुखते दिल के नाम 2 आइकॉनिक गीत. आपका दिल भी दुखा है इन गानों पर, मैं जानती हूँ, पर उस रात की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है. आप फुल अडल्टिंग करते रहिए, ये राज हमारा रहेगा कि उस रात आप कितना रोए थे. बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया. फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की. ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की. ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की. ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां. कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए. मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए.
मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत, बाहरे बा तेरी कुदरत, बाहरे बा तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत, कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी है मिलन कभी फुरकत, है यही क्या वो मोहब्बत, बाहरे बा तेरी कुदरत। सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई, तन्हाई तन्हाई मीलों है फैली हुई तन्हाई।
था एक आंचल मैंने अपने हाथों में। अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। अब मैं देखा था एक आंचल मैंने अपने हाथों में। अब टूटे सपनों के शीशे चुभते हैं इन आँखों में। कल कोई था यहीं, अब कोई भी नहीं। बनके नागिन जैसे है सांसों में लहराई तन्हाई तन्हाई। पलकों पे कितने आंसू है लाई तन्हाई तन्हाई। पलकों पे कितने आंसू है लाई। ऐसी उम्मीद कि मैंने जो ऐसे नाकाम हुई। दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। क्यों ऐसी उम्मीद कि मैंने जो ऐसे नाकाम हुई। दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। अब कहाँ जाऊं मैं, किसको समझाऊं मैं। क्या मैंने चाहा था और क्यों किस्मत में आई तन्हाई तन्हाई। जैसे अंधेरों की हो गहराई। के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई। टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई। हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई। तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई तन्हाई तन्हाई। फैली हुई तन्हाई तन्हाई तन्हाई। मीलों है फैली हुई तन्हाई 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 तन्हाई। बिल्कुल क्विंटेसेंशियल अर्ली मिलेनियल हार्ट ब्रेक। जब हम भी जवान थे और दिल का दर्द भी। ओहो, उस तकलीफ की मासूमियत के भी क्या कहने। EMIs, बीमारी, एजिंग पेरेंट्स, PTMs के स्ट्रेस के मुकाबले वो दर्द तो सुहाना लगता है। खैर, अब तो बच्चों के दिल टूटते हैं और जिम्मेदारी अपनी होती है कि वो संभल जाएं। तन्हाई फिल्म ऑफ कोर्स दिल चाहता है। आवाज ऑफ कोर्स सोनू निगम, संगीत ऑफ कोर्स शंकर एहसान लॉय और गीतकार ऑफ कोर्स जावेद अख्तर। उससे पहले वो गाना जिसने एक पूरे जनरेशन के लिए हार्ट ब्रेक डिफाइन ही कर दिया एक तरीके से। के सपोर्टेड बाय डोमिनिक सिरेजो, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। या जैसे कि इस गीत को रेफर किया जाता है ज्यादातर, लुट गए। फिल्म हम दिल दे चुके सनम, संगीत इस्माइल दरबार, बोल महबूब। Riya's Retro. Only on Ghana.
साइकोलॉजिस्ट गाय विंच के लिखे एक आर्टिकल से इंस्पायर्ड आज का ये एपिसोड हार्ट ब्रेक लीव के बारे में। आज मैं पूछ रही हूँ और लोग बोल रहे हैं क्योंकि आज मेरे जहन में जवाब से ज़्यादा सवाल हैं। मैंने 2 मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की, सीनियर साइकेट्रिस्ट विमहंस हॉस्पिटल डॉक्टर सोनाली बाली एंड रेप्यूटेड साइकेट्रिस्ट हीलर एंड डी एडिक्शन एक्सपर्ट डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट। हाय डॉक्टर बाली, थैंक यू सो मच हमारे साथ रियाज रेट्रो पर जुड़ने के लिए और इस विषय पर बात करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रेजिस्टेंस, emotional and personal resistance from a boss's perspective, from a managing director's perspective, from an HR head's perspective, and most importantly from an employee's perspective? मेरा दिल टूट गया है, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ये बोलना भी तो मुश्किल है, खासकर आदमियों के लिए। लड़कियाँ शायद फिर भी बोल दें, और वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या फ़ायदा उठा रहे हैं। पॉलिसी लेवल पे अगर ये लागू करना शुरू हो गया तो ये कैसे मुमकिन होगा? और अगर पॉलिसी लेवल पे ना भी हो, इनफॉर्मली भी अगर हो, क्या ये एक्चुअली संभव है कि हम इमोशनल पेन के लिए लोगों को छुट्टी या वक्त देना शुरू कर दें एंड से दैट टेक योर हीलिंग टाइम टू गेट ओवर योर मेंटल और योर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस? आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ अच्छी होगी स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या बुरा होगा? रिया, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि इमोशनल पेन होता क्या है। किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से तनाव महसूस करना, शायद इसी को हम इमोशनल पेन कह सकते हैं। कुछ लोग फैमिली, फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल हेल्प या अन्य कुछ तरीकों से इनसे बाहर निकल पाते हैं और उनको ज़्यादा तकलीफ भी महसूस नहीं होती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इमोशनल ट्रॉमा के बाद कई प्रकार के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स से ग्रस्त होना पड़ता है, जैसे कि उदासी होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा टेंशन करना, काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ठीक से नींद नहीं आ पाना। इन सब चीज़ों की वजह से इंसान की काम में प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है और व्यक्ति को छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी तनाव के आने पे सिंड्रोमल मेंटल इलनेसेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस में एक स्टूडेंट या एक एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ने पे छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल इलनेसेस के लिए हम सब छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक एम्प्लॉय कभी कभी स्टिग्मा की वजह से छुट्टी लेने में संकोच कर सकता है और एक एम्प्लॉयर भी कभी कभी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस या सेंसिटिविटी कम होने की वजह से छुट्टी देने में संकोच कर सकता है। जबकि आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पहचानती है और एम्प्लॉयर्स भी हैं जो इन सिचुएशंस में छुट्टी लेने के लिए इंकरेज करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आजकल समाज में ज़्यादा अवेयरनेस हो ताकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पहचाना जा सके और छुट्टी लेने में या छुट्टी देने में किसी को भी संकोच ना हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ मेडिकल लीव्स होती हैं। अब इंसान वो फिजिकल इलनेसेस के लिए मेडिकल लीव अवेल करे या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए मेडिकल लीव अवेल करे, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Hi, Dr. Merchant. Thank you so much for agreeing to talk to us on Riya's Retro. As an expert in the field of mental health, what do you think are the resistances that may come up? क्योंकि अपने बॉस को जाकर बोलना मेरा दिल टूट गया है, मुझे छुट्टी चाहिए, ये आसान भी तो नहीं है। मतलब it's not the way we are programmed. और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी पॉलिसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया जाए एम्प्लॉयज़ की तरफ से। How can we expect honesty and transparency and most importantly emotional confidence if somebody is supposed to even avail such kinds of leave or time off? You know, तकलीफ हो रही है इसलिए छुट्टी चाहिए, क्या एक एम्प्लॉय भी ये बोल पाएगा? रिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट लाइक टू टेल यू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द सेम एरिया ऑफ द ब्रेन लाइट्स अप in emotional pain and physical pain.
उसका मतलब है कि हमें जब भी फिजिकल पेन होता है हमारे ब्रेन के कोई एरियाज एक्टिव हो जाते हैं, वो सेम एरियाज एक्टिव हो जाते हैं अगर हमें इमोशनल पेन है तो भी. सो द पेन ऑफ अ लॉस ऑफ समबडी लीविंग यू और द पेन ऑफ रिजेक्शन इज द सेम एज द पेन ऑफ अ फ्रैक्चर. तो ये बात तो सही है. अब what should employees do, what should be done as a policy? I think, see, because when a physical fracture is visible, it's very easy for the office or your boss to give you a leave for 6 months or 6 weeks. So I think that before we form any policies, because these mental fractures are not perceivable by others, I think it is very imperative, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो educate करें. You know, mental health is in its infancy in India. तो सबसे पहले तो हमें वो CEOs को और ऑफिस के HRs को और स्कूल के प्रिंसिपल्स को और कॉलेजेस के डीन को, वी हैव टू मेक देम अवेयर बिकॉज मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 पुअर इन दिस कंट्री. तो आई थिंक माई ओनली सजेशन इज दैट टिल वी डू दैट देयर नो रियल पॉइंट इन trying to formulate a policy and all. The only policy we can formulate now is to make it mandatory for all people who are in positions of power, like we subject them to mental health seminars or mental health workshops. I think that is the first step. I don't really know what else could be done at this point in time, because अगर I don't understand music को, नहीं तो मैं डांस कैसे कर सकता हूँ. याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी 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 याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में, पहले ये ना जाना, तेरे बाद ये जाना प्यार में, जीना मुश्किल कर देगा ये दिल दीवाना प्यार में, जाने कैसे सांस ये कैसे आ जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है. बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई, बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन
मेरी जान की दुश्मन बन गई। कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़पा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। ये रुत की रंग रलियां, ये फूलों की गलियां रो पड़ी। मेरा हाल सुना तो मेरे साथ ये गलियां रो पड़ी। एक नहीं तू दुनिया आंसू बरसा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। न हंसना मेरे गम पे, इंसाफ करना। जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है। मालूम न था अनजानों को साहिल पे खड़े होकर हमने देखा अक्सर तूफानों को। अब के शायद हम भी डूबे मौजों के सफीने में। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। ऐसे तो
न लगती थी जब अपने रूठा करते थे, इतना तो दर्द होता था जब सपने टूटा करते थे। अब के शायद दिल भी टूटे, अब के शायद हम भी रोए। सावन के महीने में जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। आपके सामने मैं ना फिर आऊंगा, गीत ही जब न होंगे तो क्या गाऊंगा। मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्तों यार बच जाए मेरा दुआ। सब करो दुआ, सब करो। ये तो सच है, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। पर उस दर्द को लेकर एग्जाम देना, प्रेजेंटेशन लिखना, क्लाइंट से मिलना और ऑफिस में 4 लोगों से हंस बोल के मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। मैं जब अपने लॉयर दोयल से बात कर रही थी, उसने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस और बढ़ा देने चाहिए और फ्लेक्सिबल कर देने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस में काम तो हो जाता है, इनफैक्ट अच्छा होता है टू फोकस ऑन वर्क, पर अपना सोशल फेस पहनना मुश्किल होता है। घर में बिस्तर पर बैठकर पजामे पहनकर बिना नहाए साथ में टिश्यू बॉक्स लिए रोते बिलखते प्रेजेंटेशन बन भी जाए शायद। Pretty good observation I thought, और काफी एप्लीकेबल है, डोंट यू थिंक? फिल्म अनुरोध से किशोरदा की आवाज, संगीत लक्ष्मी प्यारे, गीतकार आनंद बख्शी। किशोरदा के बेटे अमित कुमार उससे पहले 80s के आइकॉनिक लव स्टोरी में उनको याद आ रही थी, किसी की याद आ रही थी, और याद आने से, उसके जाने से, ऑफिस जाने से घबराहट हो रही थी। ये भी लिखा आनंद बख्शी ने, कंपोजर RD। Riya's Retro. Only on Ghana. हार्ट ब्रेक लीव आप अवेल करेंगे? अगर लेने का हक मिले तो शर्मा जाएंगे, झिझकेंगे या फुल ऑन फायदा उठाएंगे, क्योंकि नापने का कोई तरीका तो है नहीं। इट्स नॉट इवन लाइक अ डिवोर्स की समाज के सामने जाहिर हो। इट्स सो पर्सनल, आपके वर्ड पर ही लेना पड़ेगा बॉस को। Vivek Modi, founder of a marketing agency Yellow Bulbs and your classic overworked startup founder, वो क्या कहते हैं? हाय विवेक, साइकोलॉजिस्ट गाय विंच के इस आर्टिकल से आप बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर के लिहाज से आप जब बात कर रहे थे मुझसे इसके बारे में, आप बहुत ही इंटेंस हो गए थे, और मुझे लगता है आप जो कह रहे थे वो बहुत लोग, खासकर यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो यंग कंपनीज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, उसके साथ रेजोनेट करेंगे कि एज समवन हु इज ट्राइंग सो हार्ड एंड वर्किंग सो हार्ड 24/7 टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ग्राउंड अप, ये आपके लिए कंप्लीटली नामुमकिन क्यों है? और आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव भी शेयर कर रहे थे अबाउट प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड यंगस्टर्स, और शायद पॉलिटिकली करेक्ट ना हो जो आप कह रहे हैं, पर मुझे लगता है बहुत कन्विक्शन के साथ और बहुत अच्छे लॉजिक के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे थे मेरे साथ। तो प्लीज रियाज रेट्रो के सुनने वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हाय रिया, आपका ये सवाल काफी इंसाइटफुल और रेलेवेंट लगता है मुझे। देखिए, मैं एक छोटी सी एजेंसी चलाता हूँ, 22 लोग हैं करीब, और 15 तो 30 साल की उम्र से कम ही है।
आज उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो काफी हाई है, और जो डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस है वो मुझे लगता है थोड़ी लो है। ऑफिस टाइमिंग 9:30 है, लीव लेनी है, लेट आना है, लेकिन बताते हैं 10 बजे। तो अगर अब सिक लीव, कैजुअल लीव, उसके ऊपर से हम मेंटल हेल्थ या हार्ट ब्रेक लीव भी देने लग जाएं, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि वो यूटिलाइज होगी या मिस यूटिलाइज होगी। मैं तो ये कहता हूं जी कि एक कोटा कर देना चाहिए कि भाई ये आपकी लीव है, विच इज कॉल्ड द नो एक्सप्लेनेशन लीव। अब उसमें आप किस तरह उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप उसमें मी टाइम चाहते हैं, डॉग टाइम चाहते हैं, डेंटिस्ट के पास जाना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक हैंडल करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड का बर्थडे है उसका टाइम आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, आपका ब्रोकन लेग है या हार्ट ब्रेक हो, यू टेक इट, प्लीज टेक इट। और जहां तक हो सके उसको एडवांस में बैन करके हमें बता दीजिए। ये मैं समझता हूं कि अगर हार्ट ब्रेक या लेग ब्रेक तो कभी भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट भी हो सकता है, सुबह 9:30 बजे भी हो सकता है, तो वो हम समझ जाएंगे। बाप रे, इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये ना हो पाएगा। आई मस्ट से आई लाइक द रिफ्रेशिंग ऑनेस्टी। पर विवेक से बात करते वक्त मुझे लगा कि एक यंग एम्प्लॉई कहीं ना कहीं, मतलब वो जिसको अफेक्ट करेगी सबसे ज़्यादा ऐसी HR पॉलिसी, ऐसी भी तो किसी से बात करनी चाहिए ना। लेट्स टॉक टू शक्ति, अ यंग एडिटर इन अ कॉर्पोरेट सेटअप। हाय शक्ति, वेलकम टू रियाज रेट्रो। मैंने सोचा इतनी सारी जब बातें हो रही हैं हार्ट ब्रेक लीव के बारे में, जैसा कि मैं इसको कह रही हूँ, तो मुझे 2 बातें पूछनी थी। यू आर अ यंग मेल एम्प्लॉई इन अ कॉर्पोरेट सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप मांग पाओगे ये हार्ट ब्रेक लीव या आपको शर्म आएगी? मतलब बॉस के कैबिन में जाना, अगर बॉस अच्छा दोस्त ना हो और उससे कहना मेरा दिल टूटा है, मुझे छुट्टी चाहिए, क्या ये मुमकिन है? स्पेशली फॉर गाइज, यू नो। या रैगिंग हो जाएगी, बाकी बंदे मार डालेंगे। मतलब लिटरली फुटबॉल फील्ड में जो रैगिंग होती है वीक वाले लड़के का, वही हालत होगी। तो अगर ये लागू भी हो जाए, क्या ये छुट्टी कोई मांग पाएगा? हाय रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू रियाज रेट्रो। आपने बखूबी कहा, एज अ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, यहाँ पे तो नॉर्मल छुट्टी लेना के लिए बॉस के पास जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इमेजिन कि अगर मैं अपने बॉस के केबिन में जाके उसको ये कह रहा हूँ कि मैं इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ या मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है तो इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑन दी अदर हैंड, इफ माई बॉस इज नॉट वेरी ओपन एंड फ्रेंडली विद मी, तो ऑफ कोर्स उस सेटिंग में तो और ही ज़्यादा मुश्किल है मुझे एक्सप्रेस करना अपने बॉस के पास जाके कि सर मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। और उसी में एक और जो आपने, मतलब उसी में एक चीज़ आपने जो और जाहिर की थी, मेरे हिसाब से फॉर वट एवर रीज़न वो बात कहीं लीक हो जाती है या मेरा बॉस उसको जाहिर कहीं बाकी लोगों के बीच में कहीं जाहिर कर देता है, तो यस, वो एग्जैक्टली फुटबॉल और रैगिंग वाला आपने जो कोट किया है वो बिल्कुल वैसी ही हालत हो जाएगी। And obviously my second answer is, and I cross my heart and I promise not to tell your boss this, but tell me very honestly, आप इसका फ़ायदा नहीं उठाओगे? आप या आपके जैसे कॉलीग्स या आपके जो पीयर्स हैं, कहीं सिस्टम का फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा अगर ऐसा ब्रेक या ऐसी लीव मिली? तो क्या सब मतलब दिल से सच्ची बात बोलेंगे या पूरी तरह से एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन हो जाएगा? वो रिया, ये आपने बहुत ज़्यादा रिस्की क्वेश्चन पूछ लिया है। आई होप माई बॉस इज नॉट लिसनिंग टू दिस। यस, ऑफ कोर्स फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब अगर किसी एम्प्लॉय ने सारी रात नेटफ्लिक्स एंड चिल किया है और वो सुबह उठ नहीं पाया, और अगर उठ भी गया तो उसे लगा यार आई एम फीलिंग टू लो, टू डाउन, यू नो, ऑफ कोर्स इस चीज़ की एडवांटेज अच्छे से उठाई जा सकती है। बट यस, अगर किसी को जेन्युइनली प्रॉब्लम है, देयर इज नो वे टू मेजर समवन्स पेन कि वो कितना सीरियस पेन है, और इस पेन पे उसे पूरे दिन की छुट्टी दी जा सकती है या उसे आधे दिन की छुट्टी दी जा सकती है, या ही कैन गो फॉर एटलीस्ट अ वीक लॉन्ग वेकेशन और नॉट। सो अगेन देयर टू साइड्स टू दिस सिनेरियो। देयर विल बी एम्प्लॉइज जो इस चीज का फायदा उठाएंगे, एंड देयर विल बी एम्प्लॉइज हु वुड जेन्युइनली वांट अ लीव, बट वो शायद शर्म और हिचक की वजह से नहीं कह पाएंगे। पर हाँ, फायदा उठाने तो इसमें फायदा अच्छे से उठाया जा सकता है सिचुएशन का।
एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे उनको है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे उनको है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई। चलते हैं गाते गाते, सोचा न जाते जाते, जाएंगे दोनों हम कहाँ। आँखों में हल्के हल्के सपने हैं झलके कल के, सब इश्क के हैं ये निशान। ओ तुम अब ये मानो या न मानो मेरी जान। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे उनको है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई। जो बोले बोले आगे न कहना दास्तां, दुनिया में कैसे कैसे है लोग ऐसे वैसे, दुश्मन है दिल के सब यहाँ। तुम अब ये जानो या न जानो मेरी जान। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई ललाई लाई लाई ललाई लाई। एक शरारत उनको है, एक कयामत उनको है, होश हमारे उनको है, हमको मोहब्बत उनको है। ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई 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 ललाई लाई लाई ललाई ललाई लाई।
सोचो जरा कितना आयरॉनिक होगा अगर कोई इश्क में ताज़ा ताज़ा गिरते वक्त हार्ट ब्रेक का बहाना बना के छुट्टी ले ले बॉस से, हार्ट ब्रेक लीव ले ले ताकि वो डेट पर जा सके। बाद में अगर उस नए रिलेशनशिप पर ग्रहण लग जाए तो उसको सच में कर्मा या समय की मार कहेंगे फिर, है ना। फ्रॉम द 1998 SRK फिल्म डुप्लीकेट, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति, एक शरारत होने को है। संगीत अनु मलिक, बोल जावेद अख्तर। क्वाइट अ लवली लिटिल सॉन्ग। और इससे पहले आप फिर से ट्वीट करें कि शाहरुख की फैन ना होने के बावजूद रिया कितने SRK सॉन्ग्स चलाती हो। मैं बता दूं, मुझे उनकी फिल्मों के साउंड ट्रैक्स बेहतरीन लगते हैं। आई लव द एल्बम्स। Ria's Retro. Only on Ghana. मेरी बहुत अच्छी दोस्त और FCB उल्का की चीफ क्रिएटिव ऑफिसर स्वाति भट्टाचार्य से भी बात की मैंने। शी इज़ द अमेजिंग वुमन बिहाइंड इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग कैंपेन्स लाइक सिंदूर खेला एंड प्रोजेक्ट स्त्रीधन जो अभी चला था और बहुत वायरल गया था अबाउट इस धनतेरस इन्वेस्ट इन आयन। बहुत ही सेंसिटिव और केयरिंग है मेरे हिसाब से, जिसका दिल झट से पसीज जाए किसी एम्प्लॉय के दर्द भरी दास्तान से। सो लेट्स सी उनके क्या ख्याल हैं इस विषय पर। हाँ तो स्वाति, अब आप एक फीमेल बॉस हैं और आप एक क्रिएटिव टीम लीड करती हैं, तो आई थिंक इनफॉर्मल लेवल पे तो आपने ये कई बार किया होगा कि यू हैव मेड रूम फॉर समबडी टू go through heartbreak or pain or misery over a lot of troubles and issues that are not sanctioned grief, so to speak. पर आप बताइए मुझे क्या लगता है पॉलिसी लेवल पे ये चीज़ कैसे लागू हो सकती है कि मुझे एक पर्सनल रैपो ना बनानी पड़े अपने बॉस के साथ। सो डू यू थिंक दिस कुड बी मिसयूज्ड अ लॉट? एंड व्हाट्स द वे अराउंड इट टू बी अ कंपैशनेट कंपनी एंड येट नॉट बी टेकन फॉर अ राइड? रिया, ये पूरी बात थोड़ी सेंसिटिव है बिकॉज एक तरफ से देखा जाए तो मैं पूरी तरह समझती हूँ कि एक दिल का टूटना और एक उसके साथ जो एक शॉक बेयर करना, दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू गो थ्रू, एंड द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी वर्क फॉर are in a way our second family, and we need to understand that about our employees. But ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लाइक पेरेंटिंग, कि तुम कितना समझो और तुम कितना एक डिसिप्लिन को बनाए रखो। क्योंकि कभी कभी पेरेंटिंग में होता है कि अगर तुम बच्चों के हर ब्रेकअप और हर अट्रैक्शन के साथ इतना अपने आप को, if you get so involved in it, sometimes it becomes very difficult to give a judgment or to say that, hey, I'm drawing the line, stop it now. Because on one level, our formal relationships also help us to go back to a kind of a normalcy. Because अगर हम सब एक दूसरे के क्लिनिक्स टिश्यू पेपर बने तो शायद हमें वो उठ खड़े होने की we will lose that thing that makes us stand up and walk. As a department head, I absolutely rely on my knowability, so I can make out if somebody is down, I can make out if somebody is, but I'm scared to have a blanket rule that FCB India will give you 3 days for heartaches, 6 days for heartbreaks. I'm scared to make it formal, if you know what I mean. And my second question to you, Swati, is that does this have the potential to fall into a gender trap again? कि फीमेल बॉस को पटा लो वो मान जाएगी, मेल बॉस नहीं मानेगा, या फीमेल एम्प्लॉयज ही हैं जो ये ब्रेक का फ़ायदा उठाएंगी, या वो कहेंगी कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे छुट्टी चाहिए, ये मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। Men will be very embarrassed to say I need leave for heartbreak. तो इस सब में जेंडर का क्या रोल होगा आपको लगता है? तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन से मुझे याद आया एक आई थिंक नेस्ले का पेरिस में या समवेयर इन फ्रांस एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था, विच वॉज अबाउट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयज गॉट टुगेदर एंड दे क्रिएटेड अ कॉमन किटी ऑफ हॉलीडेज. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट वी पुट ऑल आवर हॉलीडेज टुगेदर एंड दिस इज द नंबर ऑफ हॉलीडेज वी हैव इन आवर किटी, एंड एज अ सब ग्रुप वी डिसाइडेड who needed it more.
So it had nothing to do with the employer, the employees themselves. And I found that to be a very beautiful, compassionate thing to do. कि आज तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम 2 बजे चले जाओ, तुम्हारे जो घंटे हैं वो मेरे हिस्से में रख दो, जब मुझे ज़रूरत होगी तब तुम रह जाना, मैं चली जाऊंगी. You know, that is a lot more sustainable for me as an idea. I remember when my father was in coma and both my mum and I were not going to work, obviously, and we used to just be in the hospital all the time. And I really respect the Gangaram Hospital doctors who pushed us out. They said, half the day you will work, your mother will stay. Half the day your mother will work and you will stay, because you have to do that. There's such a thin line between the grieving becoming indulgent, and I have great respect, because on those days just to take a shower, brush your teeth, wear your clothes and go to office was the most difficult thing to do. And if the doctors didn't push me, I don't know how long I would have taken to get back to work. कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी, ना कटूंगी ना जलूंगी ना मिटूंगी ना मरूंगी. मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी. 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 जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, ओ जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी. मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी. मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी. जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली. ओ जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली. जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी. मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी. मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी.
कमाल का गाना है ना, बहुत ही विमेंस डे टाइप ऑफ अ ट्रैक, इसीलिए विमेंस डे के अलावा किसी भी और दिन चलाना अच्छा लगता है मुझे। 20 साल पुरानी फिल्म अस्तित्व, संगीत सुखविंदर सिंह, बोल श्रीराम गोडबोले। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। जी, आपने सही ही सुना, तबू की फिल्म अस्तित्व को आए हुए 20 साल हो चुके हैं। नाउ स्नैप दैट जॉ शट। हाँ तो फिर कई साल पहले एल्विस प्रेस्ली हार्ट ब्रेक होटल के बारे में गा गए और आज हम हार्ट ब्रेक हॉलिडे में समा गए। भाई मेरे तो फाइनली पल्ले में बस इतना पड़ा है, इतने सारे ज्ञानी लोगों से बात करने के बाद, दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कंपैशन। जस्ट लाइक सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिसेंसी। हाँ, पॉलिसीज मदद ज़रूर करती हैं, और एक ऐसे माहौल में जहाँ कंपैशन या माइंडफुलनेस ना हो, वहाँ ये ढाल की तरह आकर एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। हाउएवर, एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, किसी भी पॉलिसी का विच इज़ एम्ड एट कंपैशन, विच इज़ एम्ड एट माइंडफुलनेस, उसका फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए, है ना। मैं थी आपके साथ रिया, और मैं खुद विवेक और दोयल दोनों की कही एक बात से सहमत हूँ कि पर्सनल लीव का कोटा बढ़ा दो और जिसको जिस भी वजह से वो लीव चाहिए वो ले लें। सिक लीव के दिन बढ़ा दो और उसके स्कोप के अंदर मेंटल हेल्थ भी डाल दो, और आजकल कोरोना वायरस के दौरान और भी रेलेवेंट वर्क फ्रॉम होम को और डीस्टिग्मेटाइज कर दो। उसके बाद किसी का दिल टूटे या नसीब फूटे, उसको शेयर करने की दरकार ही नहीं होगी ना। वो अपना टाइम आउट ले पाएगा विदाउट हैविंग टू ले बेयर देयर हार्ट। आफ्टर ऑल, प्रिवेसी को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट यस, ये तो ज़रूर है कि स्कूल हो या कॉलेज या फिर दफ्तर, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू गिव द ब्रोकन वंस द टाइम एंड स्पेस टू हील, सो दे कैन डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो हमसे हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे। खुशी मिले हमें के खुशी मिले हमें के हम, जो होगा नजर मिला तो, जरा नजर मिला तो, ये जिस्म तो सही मगर दिलों में फासला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम। मैं यूं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे, तो फिर किसे बताओगे। मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, दिलाऊं किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं। You were listening to Ria's Retro, only